हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई शुरू हो गई होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स का सिलेबस का डिस्कशन किया था और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th की यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है भाई, और फिजिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फंडामेंटल क्या होते हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। धमाकेदार क्लास होने वाली है और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई, सफलता बैच हमारा चल रहा था। सफलता बैच में आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम लोग फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स? तो ध्यान दो बेटा, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है? व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज नथिंग, इट इज अ नेचर। क्या है भाई? नेचर। नेचर में होने वाले फिनोमिना को, नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सारी चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई देखो, कोई भी है, चीजें हैं, चेंज होती हैं। नेचर में हमारी चीजें क्या होती हैं भाई? चेंज होती रहती हैं। इन चेंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखते हैं क्या है। फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस। क्या है? साइंस है विच गिव्स अ एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना एंड नेचर्स के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं भाई? फिजिक्स में। मतलब समझो, हर चीज फिजिक्स है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिजिक्स है। मैं ये मार्कर है, इस पर लिखा जा रहा है, फिजिक्स है। सब काम मामला किसका है भाई? फिजिक्स का है ना। मैं बोल रहा हूं, मेरे पास एनर्जी है, ये इस पर लिख रहा है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन है। तो सारा का सारा मामला क्या है भाई? फिजिक्स का है। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेजरमेंट। क्या है मेजरमेंट भाई? किसी चीज को मेजर करेंगे ना, तो मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं मेजरमेंट होता क्या है भाई। ये मेजरमेंट की बात करें, नीड फॉर द मेजरमेंट, क्या जरूरत है मेजरमेंट की? ध्यान दो, इट एक्सप्रेसेस वेरियस नेचुरल फिनोमिना इन टर्म ऑफ अ रिलेशनशिप एमंग द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड। मतलब ध्यान से देखो, फिजिक्स में क्या है? बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज का इन्वॉल्वेशन जो है किस तरीके से है, उसके जानने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? फिजिक्स की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। फिजिक्स इज नथिंग, इट इज अ मेजरमेंट। फिजिक्स इज अ मेजरमेंट। Physics is the science of measurement। चलो, ये मेरी डेफिनेशन है। व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट। भाई क्या है? फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द साइंस। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। बात समझ में आई होगी। मतलब किसी चीज को मेजर करना ही फिजिक्स है। जिस चीज को आप मेजर कर पा रहे हैं वो सब क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, आगे सुनो। एग्जैक्टनेस आर द एक्यूरेसी ऑफ दीज रिलेशनशिप्स डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट वी मेक। मतलब ध्यान दो, किसी चीज की एक्यूरेसी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? तो मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। जैसे हम गए भाई, दुकान पे गए, अंकल अंकल मुझे क्या दे दो भाई? शुगर दे दो। तो शुगर का मतलब क्या है भाई?
शुगर क्या करोगे, कैसे देते हैं अंकल? अंकल से बोलते हो भैया आप 1 kg दे दो। तो ये केजी जो था ना वो क्या था, मेजरमेंट था। क्या था, मेजरमेंट था। अब पापा से जल्दी से स्कूटी ले लिया, स्कूटी लिया और स्कूटी में भाई गए, कहां पर जाओगे, पेट्रोल है नहीं, 50 रुपए आपके पास पड़े हुए थे, उससे क्या कहोगे, जाके तेल डलवा लोगे। अंकल अंकल 50 रुपए का तेल डाल दीजिए। तो कितना डालेगा, 500 ml डालेगा, या क्या बोल सकते हो, ½ लीटर डालेगा। तो जो ½ लीटर, ये जो लीटर आया वो क्या है बेटा, मेजरमेंट है। मेजरमेंट किसका है, ध्यान दो, आपने क्या मेजर किया, तो यहां पर मैंने लिक्विड को मेजर किया है ना, यहां पर केजी में क्या, सॉलिड को मेजर कर लिया। तो इस तरीके से मेजरमेंट है, क्या है, मेजरमेंट। यही फिजिक्स है, यही क्या है, फिजिक्स है। अब मान लो आपको क्या लाना है भाई, रस्सी लानी थी आपको, स्ट्रिंग लेनी थी आपको। स्ट्रिंग जब लेनी थी आप क्या बोलते हो, अंकल अंकल 2 मीटर स्ट्रिंग दे दीजिए। जो 2 मीटर, 2 क्या हुआ, कुछ नहीं, मीटर जो आया बेटा वो क्या है आपका, मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है, तो यहां समझ में आया कि यह किसका मेजरमेंट है, लेंथ का। ये किसका मेजरमेंट है भाई, लेंथ का मेजरमेंट है। तो ये सब क्या है, फिजिक्स है, सारा का सारा मामला किसका है, फिजिक्स का है। तो मैंने कहा मेजरमेंट जो है वही फिजिक्स है, मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोल देंगे। क्लियर है इतनी बातें? चलो आगे देखते हैं बेटा, हम लोग आगे देखते हैं। तो अब बात आती है कि फिजिक्स को कैसे मेजर करेंगे, कैसे चीजेंगे, कैसे क्वांटिटीज एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगी, कैसे चीजें रिलेट करेंगी, आइए इनके बारे में देखते हैं बेटा। सबसे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हैं जो किसको एक्सप्लेन करती हैं, फिजिक्स को क्या करती हैं भाई, एक्सप्लेन करती हैं। जो फिजिक्स को एक्सप्लेन करें वो सब क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। समझ में आई बात भाई? देखो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी ना हो तो फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या आई, क्वांटिटी आई। तो क्वांटिटी के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान दो क्या है, सुनो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन द टर्म्स of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। क्या वो मेजरमेंट है, क्या है वो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट है बेटा जिससे हम लोग क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। लॉज एक्सप्लेन, लॉज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेजरमेंट है। जैसे कोई भी ला ले लो, कूलॉम्स ला ले लो, ग्रेविटेशनल ला ले लो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल ला, F = G m1m2/r²। अरे भाई 9th में पढ़ा था ना, कहां पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। F = ma पढ़ा था, सर पढ़ा। तो ये क्या है, मेजरमेंट है। अब जब F = आप ma ले लेते हो तो क्या कहते हो भाई, मास है, ये एक्सीलेशन है, ये फोर्स है। तो फोर्स क्या है आपका, मेजरमेंट ही तो है। फोर्स क्या है आपका, मेजरमेंट है। तो मास, एक्सीलेशन, ये सब क्या है, मेजरमेंट आपने किया, चीजों को मेजर किया। यही क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बेटा है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से होती है। कितने टाइप से होती हैं, 2 टाइप से। तो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज। अब फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान दो, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या आया भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, समझो जरा। देखो ध्यान से देखो, कहते हैं ना ये मेरा काम करने का फंडा है, कहते हो ना ऐसा। अगर कोई काम आपको आता है, आप इसको चुटकियों में कर देते हो, तो क्या कहते हो, ये देखो मेरा फंडा है। क्या है, मेरा फंडा है, ऐसा बोलते हो ना। तो बस इसका मतलब क्या समझा रहे हो आप, कि ये जो काम है मैं ही कर सकता हूं। मीन्स
मैं इस काम के लिए एक्सपर्ट हूं, मेरे सिवाय कोई काम नहीं कर सकता है। तो फंडामेंटल वैसी ही चीज है। फंडामेंटल जो है वो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड्स नहीं करती है। क्या होती है? डज नॉट डिपेंड्स। तो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? वो क्वांटिटीज हैं जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट मीन्स वही तो हुआ, जो डिपेंड नहीं करती हैं, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं ना। फंडा का नाम ही है भाई। दीज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड टू द अदर क्वांटिटीज, दैट्स इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है भाई? मजा आ रही है भाई? हाँ। अब सुनो, एक वर्ड आया भाई, क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करे? एक्सप्लेन करे, वो सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। या कह सकते हो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल quantities. The units of the fundamental quantities is known as fundamental units, है ना। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? मजा आ रही है? हाँ। अब सुनो, बात समझ में। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे कितने क्वांटिटीज है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो देखते हैं कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देखो बेटा भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स देख लो भाई। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? अभी डेफिनेशन लिखा दिया, द फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिसॉल्व्ड इनटू मोर सिंपलियर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब समझो भाई, फंडा मतलब उससे इजी ना हो पाए, उसको और भी सिंपलर ना किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फंडा। मेरा फंडा है, मतलब इतना इजी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको फिजिक्स। तो ये क्या है? ये मेरा फंडा है पढ़ाने का। ठीक है, तो भाई ये फंडा हो गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? फंडामेंटल समझ गए? ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर दिया, फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर लिया। अब देखते हैं हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं तो भाई ये बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी अगर 7 है तो यूनिट्स भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। सिंपल सी बात है, हर एक क्वांटिटी का अपना क्या होता है? यूनिट्स होने वाला है। ठीक है, चलो बढ़िया से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया, जल्दी से। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? चलो आगे चलो। अब ये आगे देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा हमारे पास। कौन कौन सी हैं देखो, ध्यान दो। तो पहली क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? फंडामेंट नेम देख लेंगे, सिंबल देख लेंगे। ठीक है, देखो, और यूनिट भी देख लेते हैं। हाँ, किलोग्राम। ठीक है, तो मास की यूनिट, ये यूनिट कर लो, इसको यूनिट बोल लो। इसको क्या बोलोगे? यूनिट कर लो इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट हो गया। ये आपका भाई यूनिट हो गया। क्या हो गया? ये यूनिट। इसको काटो, यूनिट लिख लो। ये देखो, ये नेम हो गया, ये सिंबल हो गया, और ये यूनिट हो गई, और यूनिट का सिंबल हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो भाई।
अब हमारे पास समझ में आया कि भाई मास क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, मास। और मास का सिंबल क्या होता है, m। मास को कैसे सिंबलाइज करते हैं, m से। और मास की यूनिट क्या होती है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। कैसी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, किलोग्राम। और किलोग्राम किससे डिनोट करते हैं, केजी से। फिर लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ का सिंबल क्या होता है, l। यूनिट क्या होती है भाई, मीटर, m से डिनोट करते हैं इसको। टाइम को t से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और सेकेंड की यूनिट क्या होती है, सिंबल क्या होता है, s। फिर आती है करंट। करंट का सिंबल होता है बेटा I, आपने पढ़ा था 10th में, पढ़ के आए हो सभी लोग। यूनिट क्या होती थी, एम्पियर, और इसका सिंबल होता है A। ठीक है, चलो आगे सुनो। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब T से डिनोट करते हैं टेम्परेचर को, इसकी यूनिट होती है केल्विन, और केल्विन को डिनोट करते हैं K से। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करते हैं N से। और इसको ध्यान दो, इसको बोलते हैं मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। देखो यहां पर यूनिट में लिखते हैं MOLE, और यहां पर सिंबल में लिखते हैं MOL। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इसको डिनोट करते हैं म्यू से। इसको पढ़ो म्यू, क्या पढ़ो भाई, म्यू, म्यू इंटेंसिटी है। और इसका यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, और इसका सिंबल क्या होता है, CD। देखो तो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ये बहुत काम आने वाली है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बहुत काम आने वाली हैं। इन्हीं से पूरा का पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग इसी से निपटाएंगे। लेंथ क्या होता है भाई, किलोग्राम, सॉरी मास क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल। इन चीजों से सारा का सारा मामला फिट होने वाला है। तो बेसिकली आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, चलो आज की क्लास में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस थ्योरी थ्योरी है आज। ठीक है, अब बात आती डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से थी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल देख लिया। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती भाई, डिराइव्ड का नाम ही है डिराइव्ड। डिराइव का मतलब कहीं से आई हूं, कहीं से डिराइव की गई हूं, किसी दूसरे से आई हूं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफरिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां फिजिकल क्वांटिटी जहां लिखे हो, यहां पर अगर आप फंडामेंटल लिखो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन समझो क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, वो क्वांटिटीज 2 or more than 2, 2 or more than 2, more than 2 fundamental quantities, fundamental quantities make a derived quantity, make a derived quantity। ठीक है, तो ये कहानी आई हमारे पास किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। क्या है, 2 or more than 2 fundamental quantities make a derived quantity, make a derived quantity। बात क्लियर हुई? देखो दिखाता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, और इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को जो मेजर करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं, 2 or more than 2, more than 2 fundamental units make a derived unit,
मेक अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, मेक अ डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ गई होगी क्या भाई? दो टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट बना देते, डिराइव्ड क्वांटिटी बना लेता है, और टू और मोर देन फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी बना देती हैं, यूनिट्स बना देती हैं, ठीक है। अब समझो आगे, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो डिराइव का मतलब है फंडामेंटल से आई है। कहां से आई है? फंडामेंटल से जो आए वो सब क्या है? डिराइव्ड है। और जो फंडामेंटल यूनिट से आए, कहां से? फंडामेंटल यूनिट से जो आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई जल्दी से, हो गया होगा नोट सभी को? क्लियर है सभी को? नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखिए। अब सुनो कैसे, ध्यान दो। एग्जाम्पल में ले लिया, जैसे हमने ले लिया भाई एरिया। एरिया क्या है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू, अरे डायरेक्ट जल्दी से लिखो क्या? एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ब्रेथ भी एक तरीके से लेंथ ही तो है। ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है? लेंथ है। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर कितनी क्या बना दी? एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी। तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। और ब्रेथ भी लेंथ है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, जैसे वॉल्यूम ले लो भाई। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट, LBH। लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। एक तरीके से फंडामेंटल ही तो है सारे का सारा। सारा का सारा क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल है, फंडा है, फंडा। हाँ अब सुनो भाई, मास मीटर, लेंथ हाइट सब मीटर मीटर, क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं। क्या है? डिराइव्ड यूनिट है ना, यूनिट्स हो गए। और ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई हमारी। बात समझ में आई होगी भाई? क्लियर दिख रहा है सभी को? क्या एक बार देख लूं मैं, दिख रहा है सभी को? क्लियर? हाँ आइयो, क्लियर दिख रहा होगा सभी को? मस्त से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? चलो कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आ रही, ध्यान दो। अब मान लो बेटा हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम होता है। तो मास क्या है भाई? मास तो एक फंडामेंटल है, और वॉल्यूम में क्या होता है? मास मतलब m अपान वॉल्यूम, आपने पढ़ा था ना, LBH। तो मास अपान वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो मास देखो फंडामेंटल, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये भी एक फंडामेंटल है ना। तो फंडामेंटल और फंडामेंटल मिलकर क्या बन गए? डिराइव्ड बन गए। क्लियर सभी को? क्लियर है ये? सॉरी, हाँ देखो क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये देखो मास की यूनिट क्या होती है? केजी पर। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब। तो ये फंडामेंटल नहीं होकर के डिराइव्ड यूनिट बन गया। क्या बन गया भाई? डिराइव्ड यूनिट बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बताओ 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 बताओ, समझ में आ रहा है? चलो पढ़ाई करो यार, है ना? समझ में आ रहा है? मजा नहीं आ रही क्या? नाच बताना, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर मैं यहीं पे ले लूं बेटा स्पीड, क्या लेता हूं? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ है, और टाइम का मतलब भी टाइम है। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल है, और ये भी क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल फंडामेंटल मिला के क्या बना दिया? डिराइव बनाया नहीं बनाया? तो ये कैसी है?
डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, देखो, है ना। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं आपकी भाई, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। समझ में आई? नहीं, ऐसी 2 क्वांटिटीज और हैं जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, उनके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो इसी में देखो। अच्छा, एक्सीलेशन, एक्सीलेशन देखो जरा। एक्सीलेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू टाइम लिखा हुआ है। तो बताओ, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, फंडामेंटल से तो डिराइव्ड बना हुआ है। इसकी यूनिट ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई? समझ में आया बात? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं? चलो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते तो हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 टाइप से होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 टाइप से होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या? एक होती है हमारे पास बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, और इसका सिंबल क्या होता है? RAD, ऐसे सिंबलाइज करेंगे। और एक होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कितना होता है भाई? स्टेरेडियन, और इसकी यूनिट क्या? इसका सिंबल होता है SR। क्या बोलते हैं? SR होता है। ठीक है, SR हो जाता है। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? कोई बात नहीं? तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंगल और प्लेन एंगल, एंगल या प्लेन एंगल इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है भाई रेडियन, सिंबल होता है RAD, और इसकी स्टेरेडियन, और इसकी SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है सर है क्या? प्लेन एंगल क्या है? सॉलिड एंगल क्या है? आइए इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लेन एंगल की, कि प्लेन एंगल होता क्या है। बेसिकली ये प्लेन एंगल आप कर रहे हैं, क्या होता है प्लेन एंगल? ध्यान दो। अब मान लो बेटा आप यहां से ऐसे चले, ये एक सर्कुलर पाथ था, ठीक है। आपको पता है ये रेडियस कहलाती है, ये O है, ये A है मान लो। अब यहां पर आप थे बेटा A पॉइंट पर, A पॉइंट से आप हमने कहा B पॉइंट पर आ गए, तो ये जो आपने यहां पर कुछ सबटेंड किया, थीटा का सबटेंड किया, तो इसे आप क्या बोलते हो भाई? रेडियस बोलते हो। ये भी आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ए से जब बी तक गए तो क्या इसे आप आर्क बोलते हो? क्या आर्क बोलते हो? क्या इसे एल बोल दिया। तो ध्यान से देखो, प्लेन एंगल है थीटा, वो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। आर्क को किससे डिनोट करते हैं हमने? एल से डिनोट कर दिया, और रेडियस को किससे डिनोट कर दिया हमने? आर से। तो हो जाता है एल बाई आर, एल बाई आर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? प्लेन एंगल। समझो क्या था? एक साइड ये, एक साइड ये, इन दोनों के बीच इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ये जो सब जितने पर ये क्या है? सबटेंडेड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एंगल बोलते हैं। क्लियर है बात बेटा? समझ में आ रही होगी बातें? ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई, प्लेन एंगल तो हो गया, अब बात करेंगे बेटा हम लोग सॉलिड एंगल की। ये सॉलिड एंगल क्या होता है यार? सर ये तो मुझे बात तक समझ में नहीं आया, सॉलिड एंगल क्या होता है। आज समझ में आ जाएगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जरा ध्यान से देखो, ये टोपी है बर्थडे वाली तुम्हारी, है ना? कब था आपका बर्थडे? अपना अपना बर्थडे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। मैं जल्दी भेजो भाई, जल्दी जल्दी भेजो। कब था बर्थडे?
नहीं होता क्या तुम्हारा? पापा आपकी केक नहीं लाए थे क्या तुम्हारे? इसलिए तुम लोग को याद नहीं है ना? कोई बात नहीं, हमको बताना, हम केक भिजवा देंगे, सबको भिजवा देंगे, जिसका जिसका बर्थडे होगा सबको भिजवा देंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, ये जो एंगल होता है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसे पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ेंगे? ओमेगा। ये ग्रीक लैंग्वेज का है सिंबल ओमेगा। ओमेगा क्या पढ़ोगे? ओमेगा। क्या पढ़ोगे भाई? ओमेगा। ओमेगा क्या पढ़ोगे? ओमेगा पढ़ोगे। ध्यान से देखो, ये है, मतलब ध्यान दो, इसके द्वारा यहां पर, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, सबके द्वारा इस यहां पर जो एंगल सबटेंड होता है उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। समझो, ध्यान दो। जैसे मान लो ये इसके द्वारा, इस उंगली के द्वारा, इस उंगली के, इसके भी, इसके भी, इसके सब के द्वारा जो यहां पर एंगल प्लेन हुआ, ये वाला एंगल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड एंगल। और अगर ये दो लाइंस हैं, ये सरफेसेस हैं, अब ये जो एंगल सबटेंड हुआ इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्लेन एंगल। और ये क्या है? सॉलिड एंगल। क्योंकि ये क्या है? सभी फिंगर्स द्वारा यहां पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है, पूरे के पूरे द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल और इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। समझ में आई बात है? समझ में आई बात है? चलो अब सुनो, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता बेटा ए अपान आर स्क्वायर। ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ए क्या है? आपका एरिया है और आर क्या है? आपका रेडियस है, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात है? सॉलिड एंगल समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर है ना? चलो ध्यान दो, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसी चीज को हम सिस्टम किस तरीके से मेजर करते हैं? तो बेटा 4 सिस्टम है आपके पास। एक सीजीएस है, एक एफपीएस है, एक एमकेएस है और एक एसआई सिस्टम है। तो चलिए 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस बहुत इजी नाम है इसका। एम फार होता है मीटर, के फार होता है किलोग्राम और एस फार होता है सेकेंड। बहुत इजी है याद करना इसका। इसका मतलब एमकेएस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। भाई टाइम को किसमें? सेकंड में, मास को किलोग्राम में और लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रही बात है ना? क्लियर है? तो ये होता है एमकेएस सिस्टम। क्लियर? एमकेएस नाम से क्लियर है। इन दिस सिस्टम द लेंथ इज मेजर इन द मीटर, मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर इन द सेकेंड। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे। एमकेएस सिस्टम समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चलो अब आता है सीजीएस। क्या आता है? सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर और जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर किसमें मेजर, क्या है ये? लेंथ है भाई। क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? आपका मास है। और ये क्या है? आपका टाइम है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जाता हो और मास जो है ग्राम में, टाइम जो है उस सेकंड में मेजर किया जाए, उसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या बोलेंगे भाई? सीजीएस। तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। कभी कभी आप दुकान के पास, अंकल अंकल मुझे चीनी दे दो। बेटा कितनी चाहिए? बोलते हो 500 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए।
बोलते हो नहीं बोलते हो? तो बस वही है, जब आपने 1 किलो बोला तब भी चीनी मिली, और 500 ग्राम बोला तब भी आपको क्या मिली? चीनी मिली। तो सारी कंडीशन में क्या मिलेगी? चीनी। मीठी मीठी खाओ, सेहत बनाओ। चलो आओ, ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं पाउंड, और इसको बोलते हैं सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। फुट का मतलब क्या? लेंथ। कहें इतने फुट दे दो, हमें फीट दे दो, इतने फीट दे दो, इतने फीट दे दो भैया। कहते ना हमारा घर जानते हो कितने फीट का है? हमारा दरवाजा है 10 फीट का। राजा पहले रहते थे मेरे घर में ना, तो वही है फीट। क्या है? फीट। पाउंड, पाउंड का मतलब क्या? मास। और सेकंड मतलब भैया टाइम। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा? चलो आगे। उसके बाद आता है भाई, क्या आता है? एसआई सिस्टम। बहुत बढ़िया, एसआई सिस्टम आता है। क्या आता है भाई? एसआई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम? बहुत अजीब सा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझो क्या है। जैसे मान लो, सपोज करो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाते हो? पापा के पास, है ना। पापा को जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाता है? बैंक जाते हैं, पंजाब बैंक जाते हैं। अब पंजाब बैंक को पैसा चाहिए तो किसके पास जाएगी? एसबीआई के पास जाएगी। एसबीआई को पैसे की जरूरत जाएगी तो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब आरबीआई को पैसे की जरूरत लगेगी तो किसके पास जाएगी? वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी। तो सबका अपना अपना क्या है? चेन है। सबका अपना अपना क्या है? चेन है। तो वैसे ही भाई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था। अब मान लो कोई दुकानदार है आपके पास, कोई शॉपकीपर है, वो 2 kg वाले को कहे भैया नहीं 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 ये 5 kg का है, मैं तो 2 किलो दे आपको चीनी और 5 किलो के पैसा ले ले। आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो कंप्लेन कर दोगे। फिर तो कंप्लेन करोगे तो किसको पास करोगे? पुलिस के पास। अब मान लो इंडिया वाले गड़बड़ी करने लगे तो नहीं, गड़बड़ी नहीं कर सकता कोई। देखो कौन बैठा हुआ है? इंटरनेशनल सिस्टम बैठा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम बैठा हुआ है ना। अब तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। ये सब कहीं पर मेजरमेंट में गड़बड़ी ना होने पाए, इसलिए कौन आया? इंटरनेशनल सिस्टम आया। और इंटरनेशनल सिस्टम मैंने कहा जो भैया एमकेएस सिस्टम फॉलो करता है वही कौन फॉलो करता है? वही एसआई सिस्टम भी कह रहा मैं भी फॉलो करूंगा। मतलब एमकेएस सिस्टम का जो मॉडर्न रूप है, मॉडर्न फॉर्म है, वही क्या है हमारा? वही है हमारा एसआई सिस्टम। वही क्या है? आपका एसआई सिस्टम है। तो ये कुछ अलग सा नहीं है। जो आपका ये सिस्टम था एमकेएस, वही क्या है? एसआई सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? क्लियर है सभी को? नींद आ रही क्या? 12 बज रहे हैं ना। ठीक है, नींद आ रही होगी, कोई बात नहीं। घड़ी मैंने पहन नहीं रखी है, मेरी घड़ी खराब हो गई। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, कुछ प्रीफिक्स है हमारे पास, इनको आपको याद करने की जरूरत है भाई। इनका कोई पढ़ने का तरीका नहीं, याद करिएगा आप लोग। 1 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? डेका, 2 का हेक्टो, 3 का किलो, 6 का मेगा, 9 का गीगा, 12 का टेरा, 15 का पेटा, 18 का एक्सा। ठीक है, ये याद करना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, आपको कौन कौन से याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ये याद रखना है किलो, एक इंपॉर्टेंट है किलो, एक इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है,
और एक मेगा आपको इंपॉर्टेंट है, और आपका एक गीगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी नहीं, इतना याद कर लेंगे। ये 3 फार्मूले तो जरूर याद होने चाहिए आपके पास। और जब माइनस में आ जाओ तो सेंटी याद रखने हैं, ठीक है, और मिली ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखो 10 की पावर -1 का मतलब डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 अट्टो। अट्टो कट्टो ना लगाओ, इधर ध्यान दो। ये याद रखना, ये भी ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये बस, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भाई, इनको तो याद रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, इतना याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे ना। चलो, इतनी बातें याद रखना है, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करें कुछ ऐसे सिस्टम जो होते हैं, कभी कभी यूनिट पहचानने के लिए रहता है, किस में मीजर किया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। किस में मीजर किया गया है उसके बारे में देखते हैं। देखते बेटा टेबल जल्दी से याद रख लेना। हम लोग क्या बात करेंगे भाई, जैसे एक वर्ड आता फर्मी, फर्मी पूछते क्या है, तो फर्मी एक सिस्टम है। फर्मी में क्या मेजर करते हैं, लेंथ को। फर्मी में क्या मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। और ध्यान दो कैसे, स्मॉल पार्टिकल्स की यूनिट है। स्मॉल पार्टिकल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजरिंग द न्यूक्लियर साइज। इसके द्वारा कोई पूछे फर्मी से क्या मेजर करते हैं, तो फर्मी से मेजर करते हैं हम लोग किसको, न्यूक्लियर साइज को मेजर करते हैं। देखो ध्यान दो, न्यूक्लियर साइज को मेजर करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एट द फेम्टोमीटर। अभी देखो पीछे लिखा था, क्या लिखा था भाई, 10 की पावर 15 का मतलब क्या होता है, फेम्टोमीटर ना। तो वैसे ही यहां पे आ जाएगा फेम्टो। तो 1 फर्मी इक्वल टू बेटा होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना भाई, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। और द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर कह सकते हो आप। बात वही हुई है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। अगला देखते बेटा, सेकेंड एंगस्ट्रॉम। ये भी क्या है, बहुत छोटी चीजों को मेजर किया जाता है इससे। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। किसको, वेवलेंथ को। एंगस्ट्रॉम से किसको मेजर करते हैं, वेवलेंथ को। एक तरीके से वेवलेंथ क्या है, सब लेंथ है, किसके मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10। क्या होता है भाई, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, इससे भी हम लोग क्या बहुत स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। 1 नैनो मतलब पढ़ाया था अभी 10 की पावर -9। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है भाई, 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यूनिट्स हैं, याद करने की बात है, कोई इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ है। माइक्रो 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। चलो, किसको मेजर करते हैं इसको, डिस्टेंस, ठीक है। चलो, माइक्रोन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो कई सारी यूनिट्स होती है, हम पहचान ही नहीं पाते किस क्या है। ध्यान दो, एक होता लाइट ईयर। लाइट ईयर तो आपके दिमाग में आएगा, इसको लाइट ईयर से हम लोग टाइम को मेजर करेंगे, क्योंकि ईयर आ गया, ईयर का मतलब टाइम, हमारे दिमाग में यही जाता है, ईयर का मतलब टाइम। लेकिन टाइम नहीं होता भाई, ये टाइम नहीं है। क्या है ये है डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है,
डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने का सिस्टम है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर है क्या, 1 ईयर में कोई लाइट जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू जानते हो क्या होता है, 9.46 इतना 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 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसे हम लोग 1 लाइट ईयर इक्वल टू अप्रॉक्स कह सकते हैं 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर 16 मीटर मतलब लाइट जो है एक 1 ईयर में लगभग इतना मेजर करती है या इतना ट्रेवल करती है। ये एग्जैक्ट डाटा आपको दे रखा है, आप याद नहीं कर पाएंगे भाई इतना जल्दी से, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे। 1 लाइट के इक्वल टू 10 की पावर 15 भी दिखने को मिलता है, 10 की पावर 16 भी देखने को मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे ध्यान दो। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ध्यान दो। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करता है ना। इट इज यूज टू एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स। एक प्लैनेट से 1 प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.9, इतना याद रखना है, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। ये इतना याद रखना, 2 डिजिट तक याद रखना, इतना तो कहाँ है किसको याद होगा ना, ठीक है। चलो अच्छा, अगला ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ नहीं रहा भाई, चले ध्यान दो। अच्छा आगे देखते बेटा, नेक्स्ट देखा जाए, चलो ध्यान दो। आगे क्यों नहीं हो रहा हो भाई, मच्छर बैठ गया क्या इस पे? मच्छर भी रात में बहुत परेशान करते हैं ना, इसे चलता ही नहीं फिर, कहीं पे मच्छर बैठा हुआ है। हाँ ध्यान से देखते हैं, कहाँ बैठा हुआ था भाई, कहीं बैठा हुआ था, उड़ गया, ध्यान दो। अब सुनो अगला भाई क्या है, पारसेक। पारसेक क्या होती है, ध्यान दो। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। स्मॉल अभी पढ़ रहे थे, अब लार्ज क्या होती है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट लार्जेस्ट यूनिट है किसको, डिस्टेंस को मेजर करने है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में, मतलब प्लैनेट्स को मेजर करने, प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने में इसका यूज करते हैं हम लोग, किसका, पारसेक का। और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स सबटेंड एन एंगल ऑफ द 1 आर्क, ठीक है, छोड़ो। तो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। चलो इतने मीटर्स होते हैं, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या, एरिया मेजर करने का सिस्टम। एरिया को हम लोग किसमें किसमें मेजर कर सकते हैं, ध्यान दो। एक हमारे पास क्या है, बार्न। ये क्या होता है, इट इज यूज टू वेरी स्मॉल एरियाज सच एज द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। न्यूक्लियर की रेडियस अभी देखा था, फर्मी में होती है 10 की पावर -15 मीटर में। अगर उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 1 बार्न इक्वल टू होता है 10 की पावर -28। 1 बार्न इक्वल टू क्या होता भाई, 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। क्या माइनस आपको दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है सभी को क्या अच्छे से, -28 लिखा है, सभी को दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, -28, ठीक है, दिख रहा है। अगला ध्यान दो बेटा, अगला होता है
अकर क्या होता है? इट इज यूज्ड मेजरिंग द लार्ज एरिया। क्या होता है? 1 अकर इक्वल टू होता है 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हेक्टेयर इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजरिंग द लार्ज एरिया, और 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। कहते हैं ना हमारी खेती इतने हेक्टेयर की खेती में करता हूं, है ना, इतने एकड़ की खेती करता हूं, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, मास को कैसे मेजर करते हैं? मास, आओ ध्यान दो। 1 टन या 1 मैट्रिक टन इक्वल टू कितना होता है? 1000 केजी। टन समझ गए होगे। 1 कुंटल इक्वल टू कितना होता है? 100 केजी होता है। 1 स्लॉग इक्वल टू कितना होता है? 14.57 केजी होता है। 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4536 केजी होता है, ठीक है। और 1 चंद्रशेखर यूनिट, 1 चंद्रशेखर, अब आ जाता है चंद्रशेखर किसकी यूनिट है? पूछा जाता है चंद्रशेखर किसकी यूनिट है? लेंथ की, मास की, टाइम की, टेम्परेचर की। चंद्रशेखर किसकी यूनिट है भाई? मास की मेजर करता है। किसको मेजर करता है? मास। और 1 चंद्रशेखर इक्वल टू होता है 1 चंद्रशेखर इक्वल टू 14.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। जो सन का मास है उसका कितना होता है? 1.4 टाइम्स होता है, ठीक है। मास ऑफ द सन, मास ऑफ सन। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो समझ में आया? चंद्रशेखर याद रखेंगे, चंद्रशेखर, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्यान दो अगला। अब बात करेंगे बेटा हम लोग किसकी भाई? स्मॉल मास किस में मेजर करते हैं? तो ध्यान दें, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ये भी है। तो क्या होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन C612 का 1/12 जो मास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सब याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा टाइम को किसमें किसमें मेजर करते हैं भाई? टाइम को देख लिया जाए। सोलर डे, सोलर डे क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। अपने एक्सिस के अराउंड जितने डेज में या जितने टाइम में क्या करती है? रोटेट करती है, उसे हम बोलते हैं सोलर डे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेड्रियल डे। सेड्रियल डे, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू स्टार। विद रिस्पेक्ट टू स्टार है, ठीक है। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू सन होती है और ये विद रिस्पेक्ट टू स्टार होती है, ठीक है। आगे अगला है सोलर ईयर। इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। और 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज, 365.25 एवरेज सोलर डेज, ठीक है। कहते हैं ना 365 डेज में क्या होती है? पूरा का पूरा रोटेशन होता है, ईयर बदलता है, कितना होता है? 365.25 डेज, ठीक है। चलो ये तो पढ़ाई था आपने, क्लियर है? आगे चलो अब बात करते हैं बेटा टाइम के और कुछ यूनिट्स बात करते हैं। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच देयर इज द टोटल सोलर इलिप्स इज कॉल्ड आज ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है।
लीप ईयर पढ़ लेते हैं क्या होता है। लीप ईयर बता था, जब फरवरी 29 की होती तो हम लोग क्या बोलते थे, लीप ईयर बोलते थे। तो कहते हैं द ईयर विच इज द डिविजिबल बाई 4 एंड इन विच द मंथ ऑफ फरवरी हैज द 29 डेज इज कॉल्ड द लीप ईयर। आपको पता है भाई, लीप ईयर में फरवरी कितने डेज की होती है, 29 की होती है ना, ठीक है। ल्यूमिनर मंथ क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज द ल्यूमिनर मंथ। और वन ल्यूमिनर मंथ इक्वल टू होता है 27.3 डेज, 27.3 डेज होता है। आगे सेक, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम, और 1 सेक इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेकेंड। 10 की पावर -8 सेकेंड क्या होता है भाई, 10 की पावर -8 सेकेंड होता है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, क्या भाई, प्रेशर के मेजर का। तो प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं, और 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 मिली बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 2 पास्कल, ठीक है। 1 टॉर इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर ऑफ द हाइड्रोजन कॉलम, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1 बार इक्वल टू होता है 360 mm ऑफ द एसजी कॉलम, या 360 टॉर, ये याद रखना भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बस हम लोग यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को भाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों की, बात करेंगे हम लोग डायमेंशंस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करके उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और उनको भी बढ़िया सी एक क्लास मिल सके जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जैसे सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होंगे। पूरी की पूरी सफलता बैच आपके लिए डेडिकेटेड होगी, और पूरी की पूरी टीम आपको आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रही है।